51 नंबर सवाल के साथ करंट अफेयर में गाइस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत देश में 5 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक अलग परिषद की स्थापना की गई। का आंसर है डी, दोनों ही सही है। अगला, हाल ही में 25वां राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस 2025 ICAR केंद्रीय मीठा जल जलीय कृषि संस्थान में मनाया गया। यह संस्थान कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा सिंदूर ब्रिज कहाँ स्थित है, जिसे पहले ऑलनेक ब्रिज के नाम से जाना जाता था? तो मुंबई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत भगवंत सिंह मान द्वारा घोषित मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष कितने रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर है 10 लाख रुपए। ए। अगला, सूची और के एप्पल के मुख्य परिचालन अधिकारी CEO चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ता पुस्तक कॉन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर्स एडिक्ट के लेखक ICC के अंतर्राष्ट्रीय अंपायर पैनल के सम्मानित सदस्य। तो इसका आंसर है बी, A4 B1 C2 D3। तो एप्पल के मुख्य परिचालन अधिकारी CEO सबीह खान। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता शरण कुमार लिम्बाले। अगला, पुस्तक कन्फेशन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट के लेखक VS रवि। ICC के अंतर्राष्ट्रीय अंपायर पैनल के सम्मानित सदस्य बिस्मिल्लाह जॉन शिनवारी। अगला, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक या एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक प्रमुख मंच है जिसमें केवल 10 आसियान देश सम्मिलित है। या मंच क्षेत्र के सामरिक, भू राजनीतिक और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। आंसर है सी, केवल 2 सही है। अगला, ई ट्रक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इस योजना को प्रधानमंत्री ई ड्राइव पहल के तहत लॉन्च किया गया है। इस योजना में व्यापक निर्माता समर्थित वारंटी अनिवार्य है। एक और दो दोनों। भारत में ISSF के आयोजन को सूची 2 आयोजन वर्ष की सम्मिलित कीजिए। तो जूनियर वर्ल्ड कप, एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप, वर्ल्ड शूटिंग कप और वर्ल्ड जूनियर स्ट्रिप। तो इसका आंसर है सी, A1 B2 C3 और D4। तो सभी सम्मिलित हैं। जूनियर वर्ल्ड कप 2025, एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप 2026, शूटिंग वर्ल्ड कप 2027, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2028। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों में मनाया गया था। इसका आंसर है डी, एक और दो दोनों सही है। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को झूठा संत बताकर जनता को धोखा देने वाले लोगों के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने की घोषणा की है? तो बी, उत्तराखंड। अगला, हालिया घटनाक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सार्वजनिक गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया। आंध्र प्रदेश। गार्सिनिया कुसुमे नामक एक नए वृक्ष प्रजाति की खोज महाराष्ट्र। बसों में निःशुल्क यात्रा हेतु सहेली स्मार्ट कार्ड योजना की घोषणा की गई। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन, आंध्र प्रदेश सरकार ने डेंगू और मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए नई परियोजना शुरू की। स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम नामक यह परियोजना AI और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती है। यह स्मार्ट डिवाइस तापमान, आर्द्रता जैसी जरूरी जानकारी भी दर्ज करेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने सभी शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल सेवा प्रदाता बनने में मदद करने के लिए 30 जून 2025 को डिजी लक्ष्मी नामक एक नई योजना शुरू की। इस योजना के तहत महिलाएं डिजिटल कियोस्क संचालित करेंगी। महाराष्ट्र ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया। सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत 1893 में स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक ने की थी। असम के बक्सर जिले में गार्सिनिया कुसुमे नामक एक नई वृक्ष प्रजाति की खोज की गई। गार्सिनिया वंश की यह वृक्ष वरिष्ठ वनस्पति शास्त्री जतेंद्र शर्मा द्वारा खोजा गया था और इसका नाम उनकी दिवंगत मां कुसुम देवी की स्मृति में रखा गया है। या इस पेड़ का स्थानीय नाम
थोईकोरा है। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक नई सहेली स्मार्ट कार्ड योजना की घोषणा की, जिसके तहत वे दिल्ली की बसों में से निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। यह नया सिस्टम गुलाबी टिकट योजना की जगह लेगी। अगला, निम्नलिखित में से किसे टाइम्स 100 ट्रेडर्स लिस्ट 2025 में शामिल किया गया है? तो प्राजक्ता कोहली। अगला, जुलाई जुलाई 2025 में जारी ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडीनेस रिपोर्ट के अनुसार के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट क्वांटम कंप्यूटिंग के तेजी से उभरते उपयोग और उसके साइबर सिक्योरिटी पर प्रभावों को रेखांकित करती है। तो इसका आंसर है सी, यानी कि केवल दो। अगला, हाल ही में यूनेस्को ने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। इसमें सम्मिलित किले हैं तो सलेहर, शिवनेरी, लोहगढ़, सिंधु, दुर्ग। तो इसका आंसर है ए, 1 2 3 4, यानी कि चारों को ही शामिल किया गया है। सलहेर, शिवनेरी, लोहगढ़ और सिद्धू दुर्ग। अगला, जुलाई 2025 में जारी पारंपरिक चिकित्सा में एआई के अनुप्रयोग का मानचित्रण रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में भारत की एक और प्रमुख पहल आयुजेनोमिक्स पर भी प्रकाश डाला गया है। इसका आंसर है सी, दोनों ही सही है। अगला, अस्त्र मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है। तो इसका आंसर है डी, जबकि दोनों ही सही है। अगला, ऑपरेशन फायर ट्रेल निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से चलाया गया था? तो इसका आंसर है ए, चीनी पटाखों की अवैध तस्करी को रोकना। नीचे अभिकथन और कारण। हाल ही के अधिवक्ता वर्षा देशपांडे को 2025 को का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका योगदान लिंग समानता को बढ़ावा देने और लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकने में महत्वपूर्ण रहा है। तो बी, इसका आंसर है ए, आर की सही है और दोनों ही सही व्याख्या है। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के 3 ऐतिहासिक स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया, जो खमेर रूस शासन की क्रूरता से जुड़े हैं? चीन, दक्षिण कोरिया, कंबोडिया, फिलीपींस। इसका आंसर सी, कंबोडिया। अगला, हाल ही में ईगा स्वियातेक ने पहली बार विंबलडन 2025 का महिला सिंगल्स खिताब जीता था। वे किस देश से हैं? तो पोलैंड से है। जुलाई 2025 में संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसे इन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था? तो सदानंदन मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और मीनाक्षी जैन। का आंसर डी, यानी कि तीनों ही सही है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सितंबर 2025 में अपनी पहली वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो नई दिल्ली। अगला, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो ऑपरेशन शिवा 2025। हाल ही में बैगिवल समझौते के कारण चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो दक्षिण प्रशांत महासागर में। हाल ही में चर्चा में रहे सिंगडूर केबल केवल पुल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यह पुल एक्स्ट्रा डोज्ड बैलेंस कैंटिलीवर टेक्निक से डिजाइन किया गया है। तो इसका आंसर ए है, केवल दो। मैड्रिड, स्पेन में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 के चौथे संचलन में महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो इसका आंसर है डी, ज्योति सुरेखा वेन्नम। हाल ही में जुलाई 2025 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो कविंदर गुप्ता। निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2025 में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति विपुल मनु भाई पंचोली। अगला, कैप्टन शुभम शुक्ला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में उन्होंने ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में वापसी की थी। वह राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने। तो डी, 1 और 2 दोनों। अदिति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य एमएसएमईज को ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सहायता प्रदान करना है। तो इसका आंसर सी, केवल 2 है। निम्नलिखित में से किसे
जुलाई 2025 में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया तो श्री धर्मेंद्र प्रधान। अगला जुलाई 2025 में संपन्न दूसरे बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन में संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका सम्मेलन की मेजबानी विशाखापट्टनम बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर सी है, केवल 2। तो इसका जो जो उद्घाटन है वो जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री केंद्रीय बंदरगाह सर्बानंद सोनोवाल ने किया था 14 जुलाई 2025 को। अगला, हाल ही में क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बी, गुजरात। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज के ने किस संगठन के साथ मिलकर मौसम डेरिवेटिव्स शुरू करने की समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग, IMD। कथन, हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 2025 की थीम AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। तो इसका आंसर डी, दोनों ही सही है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह योजना मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना है। यह योजना वर्ष 2025-26 से शुरू होकर आगामी 6 वर्षों तक देश के 100 चिन्हित जिलों में लागू की जाएगी। तो 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम देश का पहला राज्य बन गया जिसने ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की। उक्त योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों में पाए जाने वाली बीमारियों को समझने और उन्हें बेहतर इलाज देना है। तो इसका आंसर सी, केवल 2 है। तो गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जिसमें ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों में पाए जाने वाली बीमारियों को समझना और उन्हें बेहतर इलाज देना है। अगला, इसी तरीके से हाल ही में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय ऑटोमोटिव कंपनी टेस्ला ने किस मॉडल के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश किया है? तो मॉडल वाई के साथ। महात्मा गांधी दुर्लभ तैलचित्र जो हाल ही में जुलाई 2025 को $2 लाख से अधिक में बिका, किस ब्रिटिश कलाकार द्वारा बनाया गया था? तो क्लेयर लिटन के द्वारा। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने ऐसा ब्रेन कंट्रोलर विकसित किया जो मधुमक्खियों की उड़ान को नियंत्रित कर सकता है? तो चीन। जुलाई 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो R दोराईस्वामी। अगला, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। इस पुरस्कार समारोह में प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें गोरखपुर को सर्वश्रेष्ठ सफाई मंत्री सुरक्षित शहर घोषित किया गया। 1 और 2 दोनों। अगला, आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह एयर डिफेंस सिस्टम भारत के स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। तो 1 और 2 दोनों ही सही है। मछलीपट्टनम बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह पहली शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में और संभवतः सातवाहन वंश के दौरान एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। अगला, गोलकुंडा के अभिलेखों में इसे बंदर ए मुबारक कहा गया है। तो इसका आंसर है सी, केवल 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला, QS सर्विसेज छात्र शहर रैंकिंग 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिल्ली दुनिया का सबसे किफायती शहरों की सूची में पहले नंबर पर है। इस वर्ष संपूर्ण रैंकिंग में टोक्यो जापान ने पहला स्थान हासिल किया है। तो केवल एक सही है। तो इस वर्ष संपूर्ण रैंकिंग में सियोल दक्षिण कोरिया में ने पहला स्थान हासिल किया। टोक्यो जापान दूसरे स्थान पर है, जिससे पहली बार शीर्ष 2 स्थान एशियाई शहरों में मिले। 96 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसे पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र, डी। अगला, 97 हाल ही में चर्चा में रहा संचार उपग्रह DROR की किस देश का है? तो इजराइल का। AK 203 असॉल्ट राइफल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण अमेठी जिले में स्थित इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस राइफल का भारतीय सेना में शेर के नाम से जाना जाएगा। इसका आंसर ए है, दोनों ही सही है। अगला, 99 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत ने चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की मेजबानी की थी। बिम्स्टेक संगठन वर्ष 1967 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से स्थापित हुआ था। तो इसका आंसर सी है, केवल 1।
तो इसका बिम्स्टेक जो है वो एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य देश शामिल है। यह संगठन 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से स्थापित हुआ, जिससे इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। अगला 100 जुलाई 2025 में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका आंसर है ए मुंबई। अगला राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। डी हाल ही में नितिन गुप्ता को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। केवल एक इसका आंसर है। इसी तरीके से अगला 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित किया गया था, तो केवल एक इसका आंसर है। अगला 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 में किस राज्य के लड़के और लड़कियों की टीमों ने खिताब जीता? तो डी बिहार। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने किस राज्य के लुंगकुन रुकुई को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में नामित किया है? तो सी मिजोरम। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित जीनियस एक्ट कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अमेरिकी डॉलर से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी के लिए नियामक व्यवस्था बनाना। ए अगला है एड फॉल्सी वैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो यह एक रिकॉम्बिनेंट थिमेरिक मल्टी स्टेज वैक्सीन है जो प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम के दो महत्वपूर्ण चरणों को लक्षित करती है। आईसीएमआर और भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के शोधकर्ताओं ने मिलकर यह स्वदेशी टीका तैयार किया है। इसका आंसर डी दोनों ही सही है। अगला 107 भारत के दुबई में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड 2025 में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो छठा स्थान हासिल किया है। अगला 108 नेट जीरो बैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। हाल ही में एचएसबीसी इस गठबंधन से बाहर निकलने वाला ब्रिटिश बैंक बन गया। इसकी शुरुआत 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के फाइनेंस इनिशिएटिव के तहत हुई थी, जिसका आंसर है बी एक और दो दोनों। अगला अभिकथन और कारण हर वर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर मानव ने पहला कदम रखा था, तो इसका आंसर सी है। ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। 110 हाल ही में भारतीय संसद ने बिल्स ऑफ ब्लेंडिंग 2025 विधेयक पारित किया। यह किस वर्ष के भारतीय माल वहन अधिनियम की जगह लेगी? 1856 की जगह। एंटी सबमरीन क्राफ्ट अजय के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। यह पोत डीजल इंजनों द्वारा संचालित है और वाटर जेट से चलता है। इसे कोलकाता स्थित जेआरएसी द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, तो एक और दो दोनों ही सही है। पोलाक इम्रे और वर्गा जोनास जानोस मेमोरियल 2025 कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया गया था? तो सी हंगरी। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में श्री जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए भारत के उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 ए के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित रूप से इस्तीफा दे सकते हैं। यहाँ पे केवल एक जो है वो सही है। इसका एक्सप्लेनेशन क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 67 ए के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए भारत के उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 ए के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखित रूप से इस्तीफा दे सकते हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया भर में सभी रियल टाइम डिजिटल भुगतानों में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत है? तो बी 50%। हाल ही में मेरी पंचायत ऐप को WSIS प्राइज 2025 में किस श्रेणी में चैंपियन पुरस्कार मिला था? तो सांस्कृतिक और भाषाई विविधता। निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। हाल ही में दीपक बागला ने अटल नवाचार मिशन के मिशन निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया, तो इसका आंसर है डी केवल एक जो है वो सही है। भारत ने अपाचे AH-64E V6 अटैक हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदे हैं? तो अमेरिका। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। हाल ही में तमिलनाडु ने अनामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण हेतु उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। हॉर्नबिल पक्षी बीज फैलाने वाले के रूप में महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय भूमिका निभाते हैं, तो एक और दो दोनों। अगला है बीमा सखी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए।
इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को जीवन बीमा की स्थायी करियर बनाने के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना है। यह योजना जीवन बीमा निगम एलआईसी के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। इसका आंसर है डी, दोनों ही सही है। नीचे दो वक्तव्य हैं, अभिकथन और कारण। अभिकथन, हर वर्ष 22 जुलाई को देश में राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया था। इसका आंसर बी है। ए सत्य है, आर असत्य है। अगला फिर से कथन पर विचार करना है। तो भारत को FIDE वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी हेतु चुना गया है। तो इसका आंसर है वो बी है, यानी कि केवल एक जो है वो सही आंसर है। अगला 122, नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। हाल ही में अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया था। इसकी स्थापना वी शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। इसका आंसर सी है, केवल दो सही है। तो नाबार्ड ने हाल ही में अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को वी शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर एक शीर्ष विकास वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा से भारत के स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है? तो आईएनएस समुद्र प्रचेत, आईएनएस समुद्र प्रताप। इसका आंसर डी है, दोनों ही सत्य है। अगला 124, मॉर्गन स्टैनली द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2028। अगला अभिकथन और कारण। हाल ही में अमेरिका ने यूनेस्को को बाहर से होने की घोषणा की। उसने यूनेस्को पर विभाजनकारी सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों पर समर्थन करने का आरोप लगाया है। तो ए और आर सही है। आर का सही स्पष्टीकरण है। अगला, FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो सी, सुहानी शाह। अगला अभिकथन और कारण। हाल ही भारत में हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। भारत में पहली बार रेडियो ट्रांसमिशन 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे रेडियो क्लब द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर डी है। ए सत्य है, आर असत्य है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। वह दिन है जब 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC की स्थापना के साथ देश में औपचारिक रेडियो सेवा की नींव रखी गई थी। हालांकि भारत में सबसे पहली रेडियो ट्रांसमिशन जून 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब द्वारा की गई थी। जुलाई 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 25 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार दुनिया के पासपोर्ट की रैंकिंग में जापान शीर्ष पर है। इसके अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब 69 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त है। इसका आंसर बी है, दोनों में से कोई नहीं। तो अगला एक्सप्लेनेशन की तरफ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जुलाई संस्करण। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के पासपोर्ट की रैंकिंग के में सिंगापुर शीर्ष पर है, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर है। इसके बाद 7 यूरोपीय देश डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली और स्पेन संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन चौथे स्थान पर है, जबकि न्यूजीलैंड, ग्रीस और स्विट्जरलैंड पांचवें स्थान पर। भारत 6 महीने में 8 स्थान की छलांग लगाकर 85वें से 77वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारकों को 59 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल, वीजा एट अराइवल की सुविधा प्राप्त है। अभिकथन और कारण। हाल ही में केरल में के रबड़ बागानों को एक आक्रामक कीट एम्ब्रोसिया बीटल से गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। यह कीट हानिकारक फूलों को साथ लाकर पेड़ों की को व्यापक रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। इसका आंसर है सी। तो ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगला, मिग 21 फाइटर जेट के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना इस विमानों को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर है डी, यानी कि केवल एक सही है। अगला, ट्रेवल लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में कौन सा एक भारतीय हवाई अड्डा शामिल है? तो इसका आंसर है बी, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला ऐसा राज्य है जो एक माइनिंग टूरिस्ट प्रोजेक्ट शुरू करेगा? तो इसका आंसर है डी, झारखंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार के विश्व खाद्य भारत के चौथे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। SBI को प्रतिष्ठित ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा वर्ष 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। तो इसका आंसर है बी, दोनों ही सही है। इस वर्ष मनाए गए आयकर दिवस 2025 की थीम क्या है? तो डिजिटल परिवर्तन की एक यात्रा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति 25 का अनावरण किया। इस
किस वर्ष पहली बार भारत सरकार सहकारिता नीति लेकर आई थी? तो 2002। अभ्यास कालिस्मिन फेवर 2025 का नेतृत्व किन देशों की सेनाओं द्वारा किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कला उत्सव 2025 और आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम के दूसरे आयोजन में केंद्र बिंदु रहित सोहराय भित्ति चित्र कला का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो झारखंड। अगला कथन। हाल ही में प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। इग्नू भारतीय संसदीय अधिनियम के द्वारा वर्ष 1985 में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो इसका आंसर डी दोनों ही सही है। अगला विश्व मैंग्रोव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। अगला है निम्नलिखित कथनों कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने AUKUS रक्षा संधि के लिए 50 साल की प्रतिबद्धता पर हस्ताक्षर किए हैं। AUKUS समझौते के तहत अमेरिका और यूके कम से कम 8 परमाणु संचालित पनडुब्बियों के निर्माण में ऑस्ट्रेलिया की सहायता करेंगे। इसका आंसर ए है। अगला है TRACERS मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्रमुख मिशन है। अ, इसका जो आंसर है वो सी है, केवल एक सही है। अगला है 142। हाल ही निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का 14वां संस्करण जोधपुर में संपन्न हुआ। भारत ने 2025 में पेट्रोल पर 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जो कि मूल रूप से 2030 तक निर्धारित किया गया। इसका आंसर बी दोनों ही सही है। हाल ही में जुलाई 2025 में पेन ट्रांसलेट अवार्ड से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया है? तो डी गीतांजलि श्री। अगला जुलाई 2025 में भारत के पहले हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में। अगला निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत वर्ष 2030 में 33वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 की मेजबानी करेगा। अगला कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP UNFCCC की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसे 1988 में अपनाया गया है। तो इसका आंसर है वो ए दिया है, दोनों में से कोई नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत 33वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 वैसे COP हमेशा पूछा जाता है यूपीपीसीएस में। भारत ने 2028 में 33वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 की मेजबानी की तैयारी शुरू कर दी है, जो उसके जलवायु नेतृत्व प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस वैश्विक आयोजन की आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए एक समर्पित COP33 प्रकोष्ठ की स्थापना की है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा कन्वेंशन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसे 1992 में अपनाया गया था। 32वें FISU समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था। भारतीय दल पदक तालिका बी में 20वें स्थान पर रहते हुए अपना अभियान समाप्त किया था। इसका आंसर सी, केवल दो सही है। जो इसका आयोजन है वो बर्लिन में हुआ था। इसमें यहाँ पे ऐसा है। अगला है दिव्या देशमुख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। वे भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर है। इसका आंसर डी है, दोनों ही सही है। प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अ, स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रणोदक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका आंसर है बी, केवल एक सही है। हाल ही में किस देश ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले 2025 में सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजेट का अनावरण किया था? तो सी, तुर्की है। हाल ही में जुलाई 2025 ऑस्ट्रेलिया ने कितने साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्रतिबंधित कर दिया है? तो सी, 16 वर्ष। हाल ही में संपन्न 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इनका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया है। भारत इसकी पदक तालिका में शीर्ष 5 देशों में स्थान पाने में सफल रहा था। इसका आंसर सी है, केवल एक सही है। अगला हाँ, हम जून पे आ गए हैं। अगला हर साल 1 जून के दिन विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 2025 की थीम लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी थी, इसका आंसर बी है, दोनों ही सही है। हाल ही में किस अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी को स्पेन का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर सी है, सेरेना विलियम्स।
निम्नलिखित में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल इतिहास में 300 छक्के मारने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? इसका आंसर डी है, रोहित शर्मा। हाल ही में 2025 जून किस भारतीय प्रतिष्ठित भाला फेंक खिलाड़ी को ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट द्वारा जारी एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व के शीर्ष 10 हब हवाई अड्डों को स्थान प्राप्त किया। इस रैंकिंग में अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसका आंसर डी केवल एक सही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित नई दिल्ली में किस नाम से स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया है? तो भारत जेन। पुस्तक इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष किसके द्वारा लिखी गई है? तो श्रीनाथ राघवन। हाल ही में किस देश ने तियानवेन 2 अंतर्ग्रही मिशन लॉन्च किया है? तो बी चीन। 29 से 31 मई 2025 तक ग्लेशियरों के संरक्षण तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो डी दुशांबे। अगला फिर से सूची। तो विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी के अध्यक्ष, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, पोलैंड के राष्ट्रपति और दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर। तो इसका आंसर ए है, जिसमें A3B1 A3B1। तो विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी वाडा के अध्यक्ष कौन है? विटोल्ड बांका। ठीक है। और इस तरीके से पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री तो लुइस मोंटेनेग्रो। फिर सी का 2, यानी कि पोलैंड के राष्ट्रपति पद। तो ये है करोल नवरोकी। इसी तरीके से D4, यानी कि दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर हेनरिक क्लासेन। अगला, हाल ही में चर्चा में रहे चिनाब रेलवे ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। यह ब्रिज जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। यह पेरिस के एफिल टावर में लगभग 35 मीटर ऊंचा है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का हिस्सा है। इसमें चारों सही है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस शहर में अर्बन अड्डा 2025 का सम्मेलन उद्घाटन किया है? तो बी नई दिल्ली। अगला, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने किस नए वन्यजीव संरक्षण रिजर्व को नामित किया है, जो कवाल टाइगर रिजर्व और तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण बाघ गलियारे के रूप में कार्य करेगा? बी कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व। अगला है 15 नंबर सवाल। अन्ना लेना बेयर वॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया था। वे महासभा का नेतृत्व करने वाली पहली महिला होंगी। इसका आंसर डी है, केवल एक सही है। भारत अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस देश के सहयोग से बनाने जा रहा है? जिसके लिए हाल ही में गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसका आंसर सी नॉर्वे है। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन बगल में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी बहुत बड़ा है ये, 400 से ज्यादा पेज का है, तो मुझे इसको जल्दी से निपटाना होगा। अ, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस और पीएससी की भर्ती में 10% का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हाल ही में चर्चा में रहा सतलुज ज्वालामुखी माउंट एंटेना हवाई द्वीप में स्थित है। इसका आंसर बी ना, दोनों ही सही नहीं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला किया है। यूपी पुलिस और पीएससी की भर्ती में 20% का आरक्षण की व्यवस्था की गई। हाल ही में इटली में यूरोप का सबसे अधिक सतलुज ज्वालामुखी माउंट एंटेना में विस्फोट हुआ है। हाल ही में एलन मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स द्वारा अनावरण किए गए एफटीपीडी के संचार उपकरण का नाम क्या नाम है, जिसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को चुनौती देने के लिए बनाया गया है? तो इसका आंसर सी एक्स चैट है। गर्भपात पिल मिफेप्रिस्टोन आरयू 486 बनाने के लिए प्रसिद्ध एटेने एमिले वॉल्यूम किस देश के जैव रसायन के थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया? इसका नाम है, देश का नाम है फ्रांस। आईपीएल 25 18वें संस्करण के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किस टीम को हराया था? पंजाब किंग्स। बी। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत के श्रीनिवास को उसका प्रशासन परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। या संयुक्त राष्ट्र का औपचारिक रूप से संबद्ध निकाय है? इसका आंसर है बी, केवल एक सही है। हाल ही में संपन्न उलान बटार ओपन ओपन कुश्ती रैंकिंग सीरीज 25 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 21।
अगला 23 नंबर सवाल, हाल ही में राजस्थान के किन दो आर्द्र भूमि स्थलों को रामसर स्थलों की प्रतिष्ठित सूची में जोड़ा गया है? जिसे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 91 हो गई है। तो बी खीचन और मोनार भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान अपना पहला क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थापित कर रहा है? तो सी मेघालय। अगला है निम्नलिखित तत्व विचार, हाल ही में निकारागुआ विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौतों को अपनाने वाला 101वां सदस्य देश बना है। उपयुक्त समझौते 22 में जिनेवा में हुए 12वें डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को अपनाया गया है। तो इसका आंसर डी दोनों ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 25 का विषय प्लास्टिक प्रदूषण को बर्दाश्त करना है। तो इसका आंसर ए दोनों। हाल ही में भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? तो सी 2026 और 28। जून 25 में किस राज्य ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश। जून 25 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय और सार्वजनिक सुरक्षा खतरों को बढ़ावा हवाला देते हुए 12 देशों से अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। उन देशों में सम्मिलित थे तो अफगानिस्तान, म्यांमार, ईरान और पाकिस्तान। तो इसका आंसर है बी यानी कि 1, 2 और 3। इसमें एक और पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान, म्यांमार, ईरान है। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किस संगठन को ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ग्रीन ट्रांसपोर्ट पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो दिल्ली मेट्रो। हाल ही में पहली बार किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई को से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस मिला है? तो डी फ्लिपकार्ट। हाल ही में जून 2025 में आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला को किस संगठन द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर फोरम। हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और संसदीय कार्य मंत्री और किरण रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो उम्मीद पोर्टल। अगला है आईएनएस अर्नला के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है या युद्धपोत तलाशी व बचाव अभियान और हल्के समुद्री ऑपरेशनों के लिए तैयार किया गया है। तो इसका आंसर है डी 1 और 2 दोनों। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूली बच्चों को 6 लाख स्टेनलेस स्टील की बोतलें वितरित करने की पहली पहल की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित तत्व पर विचार कीजिए। ए हाल ही में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एस महेंद्र देव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष पर नियुक्त होने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इसका आंसर है ए 1 और 2 दोनों सही है। जून 25 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में कितने देशों को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए यूएन सुरक्षा परिषद के लिए गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना है? लताविया लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया। तो इसका आंसर बी सभी 4। अगला निम्नलिखित तत्व पर विचार कीजिए। हाल ही में राष्ट्रपति ने श्री टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालीन सदस्य नियुक्त किया था। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगरिया है। तो इसका आंसर है डी 1 और 2 दोनों। विश्व का बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011 में 12 में अत्यधिक गरीबी दर कितनी थी? जो 2022-23 में घटकर 5.3% रह गई। इसका आंसर है बी 27.1। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यह प्रतिवर्ष 10 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित और पोषण युक्त भोजन के महत्व के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाना है। तो इसका आंसर है ए केवल 2। जून 2025 में किस राज्य के गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इन ट्रांजिशन इंडस्ट्रियल क्लस्टर पहल में शामिल किया गया था? इसका आंसर है बी उड़ीसा। निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत मध्य एशिया संवाद की मेजबानी की थी। 5 मध्य एशियाई देशों ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिज गणराज्य के विदेश मंत्रियों ने चौथे मध्य एशियाई संवाद में भाग लिया। तो इसका आंसर है ए यानी कि दोनों ही सही है। 1 और 2। हाल ही में 7 जून 2025 को किस देश के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी? तो ब्रिटेन। विश्व पर्यावरण दिवस 25 के अवसर पर किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य के निर्माण को स्वीकृत किया था? तमिलनाडु। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली व्यावसायिक रूप से स्वीकृत उपयोगिता स्तरीय 20 मेगावाट 40 मेगावाट घंटे बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली। हाल ही में संपन्न फ्रेंच ओपन 25 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो बी कोको गॉफ।
पंचायती राज मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 25 में गोल्ड पुरस्कार सम्मानित किया है? तो रोहिणी ग्राम पंचायत। हाल ही में जून 25 किसे सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो सतपाल भानु। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। या भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रमुख पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और नवजात शिशु की रक्षा सुनिश्चित करना है। तो एक और दो दोनों सही है। भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम मूंगा चट्टान को किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र। भी हाल ही में जून 25 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो दिल्ली। हाल ही में जून 25 पोसोन पोया पर्व किस देश में मनाया गया? तो श्रीलंका। 53 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 25 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसके अनुसार भारत की जनसंख्या 2080 के दशक की 2080 के दशक की शुरुआत में लगभग 1.7 अरब पर पहुंचकर शिखर पर होगी। इसके अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला 1.9 जन्म रह गई है, जबकि प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम है। इसका आंसर ए केवल दो सही है। ठीक है, तो 2025 में 1.6 अरब पहुंचने का अनुमान है। ठीक है, अगला कशमैन एंड वेकफील्ड की नवीनतम रिपोर्ट ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2025 के अनुसार डेटा सेंटर निर्माण क्षमता में भारत का शीर्ष शहर है। तो मुंबई। स्ट्रॉबेरी मून क्या है? बी जून या जुलाई में पड़ने वाली पूर्णिमा। जून 25 में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसके नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा दायरा 50% अधिक हो गया है। तो इसका आंसर केवल एक है, सी। अगला, हाल ही में भारत के लोकपाल द्वारा अपनाया गया क्या नया आदर्श वाक्य है? तो नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजारीकरण उजागरीकरण। हाल ही में मेट्रो शहरों के किनारों पर रहने वाले स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले जंगली तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या 80-85 तेंदुए वाला भारतीय शहर बना है। तो बेंगलुरु। हाल ही में किस देश में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की एआई नेटिव दूरसंचार नेटवर्क पर केंद्रीय फोकस ग्रुप की बैठक की मेजबानी की है? तो डी भारत। हाल ही में जून 25 संपन्न हुआ सैन्य अभ्यास टाइगर फ्लॉ जिन दो देशों के वायुसेनाओं के बीच आयोजित किया गया था? तो सी फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। 62 जून 2025 में किसे पहले भारतीय मूल के व्यक्ति के रूप में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर श्रीनिवास मुक्तमाला। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट A171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। किसने इसने कहा के लिए उड़ान भरी थी? तो डी लंदन। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 25 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। भारत ने इसमें 148 देशों में 131वां स्थान प्राप्त किया है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। तो बी दोनों ही सही है। अगला, विकसित कृषि संकल्प अभियान की अवधि क्या है? तो 29 मई से 12 जून 2025। हाल ही में चर्चा में रहे इसराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईरान की परमाणु क्षमता को समाप्त करना। नोमैडिक एलिफेंट के निम्नलिखित तत्व पर विचार कीजिए। भारत में एवं मंगोलिया के मध्य एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। हाल ही में इसका 17वां संस्करण मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। तो ए केवल दो। अगला फिर से सूची। तो सिफत कौर सामरा, प्रियंका गोस्वामी, प्रणीति नायक और सलीम अख्तर। तो इसका आंसर है वो है सी, यानी कि A4B1 D3 C1 सॉरी C2 B1 और A4 यानी कि सिफत कौर सामरा जो है वो भारतीय निशानेबाज है, और जो प्रियंका गोस्वामी है वो भारत की पैदल चाल एथलीट है, और प्रणीति नायक जो है वो भारतीय जिम्नास्ट है, और जो सलीम अख्तर है वो प्रतिष्ठित उर्दू समाचार वाचक है। निम्नलिखित में से कौन से देश वर्ष 2028 में आयोजित होने वाला संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के चौथे संस्करण की मेजबानी करेंगे? तो इसका आंसर है डी, चीन और दक्षिण कोरिया।
हाल ही में वियतनाम साझेदार देश के रूप में ब्रिक्स संगठन के औपचारिक तौर पर शामिल हो गया है। ब्रिक्स संगठन में साझेदार देशों की श्रेणी की शुरुआत 2024 के रूप में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में हुई थी। इसका आंसर डी 1 और 2 दोनों है। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग मानव रहित हवाई वाहन वाहन का क्या नाम है? तो इसका नाम है सी रुद्रास्त्र। अगला है स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इसका ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया गया है। केवल एक इसका सही आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता वाला देश है। इसका आंसर बी है। केवल एक ही सही है। हाल ही में जून 2025 इसरो ने उत्तर प्रदेश में किस जिले में रॉकेट प्रक्षेपण का परीक्षण किया था? तो इसका आंसर डी कुशीनगर। 75 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों एक ही मंच के अंतर्गत लाया है? तो भी मध्य प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना की अधिसूचना जारी की जिसकी प्रक्रिया मार्च 2027 से शुरू होगी। इसके अनुसार यह कितने चरणों में संपन्न होगी? तो ए दो चरण में। हाल ही में संपन्न म्यूनिख एसएसएफ विश्व कप 2025 के पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो सी तीसरे स्थान पर। जून 25 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माका रियोस थर्ड से सम्मानित किया था? तो बी साइप्रस। भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला एडीसी कौन नियुक्त हुई है? तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट यशस्वी सोलंकी। ब्रिटेन की प्रदेश खुफिया एजेंसी M16 के प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो बी ब्लेज मेट्रेविली। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन के स्थल के रूप में किस शहर को चुना गया था? तो विशाखापत्तनम। अभिकथन और कारण हर वर्ष 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। 17 जून 1994 को संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि को अपनाया गया था। इसका आंसर सी है जिसमें ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 25 के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा जोधपुर में मरुस्थलीकरण एवं सूखा की रणनीतियों विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया? जिसका आंसर है बी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन परिवर्तन मंत्रालय। हाल ही में किस संस्थान को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा श्रेणी ए विंडर बेस्ड होल्डिंग फैसिलिटी के रूप में मान्यता दी गई है? तो CICAR राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल। जून 25 डीआरडीओ ने किस संस्थान के साथ मिलकर 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर क्वांटम एंटेंगलमेंट आधारित फ्री स्पेस क्वांटम सुरक्षित संचार का प्रदर्शन किया है? तो IIT दिल्ली। हाल ही में जून 25 किस राज्य में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया था? तो सी हरियाणा। धरती आबा जन भागीदारी अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार किया जाए। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य संबंधित गांवों और बस्तियों में सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ पहुंचाना है। तो इसका आंसर डी है। दोनों ही सही है। 89 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है? तो 2026। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पहली महिला आर्थिक मामलों की सचिव बनी है? तो बी अनुराधा ठाकुर। हाल ही में ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 के स्पेस द्वारा शुरू किया गया था? तो सी ईरान। फिल्म देसी ऊन के एनईसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 25 में कौन सा पुरस्कार जीता? तो बी जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट कमीशन फिल्म। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 किस वर्ष शुरू किया गया था? तो डी 2024 में। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 26 के संदर्भ में निम्नलिखित का जो विचार किया। इस रैंकिंग में रिकॉर्ड 54 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है। इस रैंकिंग में IIT बॉम्बे देश का शीर्ष रैंक वाला संस्थान है। तो सी केवल एक सही है इसमें। तो इस रैंकिंग में IIT दिल्ली का देश का शीर्ष रैंक वाला स्थान है। अगला, भारत सरकार ने ईरान मिसाइल में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? तो ऑपरेशन सिंधु। हाल ही में किस संगठन ने प्रतिभा सेतु पोर्टल शुरू किया था? सी संघ लोक सेवा आयोग UPSC।
जून 2025 में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो डी हैदराबाद। अभ्यास शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बी इसमें से कोई भी नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन भारत और फ्रांस के बीच 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति फ्रांस के ला कैबिलरी में शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व जम्मू कश्मीर राइफल्स की बटालियन कर रही है। अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच बीच में वार्षिक स्तर पर आयोजित किया जाने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम है। हाल ही में जून 25 उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर 2 नए राइनो रिहैबिलिटेशन सेंटर और RRC-3 और RRC-4 स्थापित करने की घोषणा की थी। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 100 अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाले देश में भारत का स्थान क्या है? तो सी तीसरा। अगला मई वे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया, जिसका आयोजन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर ए केवल 2 सही है। अगला, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए डिपो दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर बी है। देश भर के खाद्यान्न भंडारण डिपो में गुणवत्ता और प्रदर्शन के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करना। हाल ही में मई 25 इसने भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान के लिए महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो सी ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। हाल ही में संपन्न एशियाई अंडर 15 एवं अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 25 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार की थी। इसका आयोजन जॉर्डन की राजधानी अम्मान में किया गया था। इसमें भारत की ने कुल पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया था। इसका आंसर डी केवल 1 सही है। हाल ही में कंपनी ने हाल ही में प्रोजेक्ट कुइपर के तहत अपने 27 उपग्रहों को पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। इसका आंसर सी अमेजन। अगला सोचिए फिर से। तो चुनौती मुझे पसंद है। अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा रामानुज एक महान गणितज्ञ की यात्रा गोपाल कृष्ण गांधी द अनडाइंग लास्ट डे पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बड़ा बंडारू दत्तात्रेय जनता की कहानी मेरी आत्मकथा आनंदीबेन पटेल। इसका आंसर ए है, यानी कि यहाँ पे D3 और C2 B1 और A4। तो चुनौती मुझे पसंद है, ये आनंदीबेन पटेल का है चौथा। और रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा, ये अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा है। अगला द अनडाइंग लास्ट डे पर्सनल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया गोपाल कृष्ण गांधी है। और जनता कहानी मेरी आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मई दिवस की किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 मई। हाल ही में चर्चा में रहे विंघिंजम बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। यह भारत का पहला हर स्वचालित बंदरगाह भी है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका आंसर डी है, केवल 1 और 2। अगला, इनहैंसिंग एसएमईज कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हाल ही में अ, हाल ही में इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था। तो इसका आंसर एक ही है, यानी केवल एक सी। हमारे महासागर को पुनर्जीवित करें और पहले पहल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर दूसरा है। इस पहल का मुख्य लक्ष्य तटीय समुदायों को उनके सामने आने वाली बाधाओं को दूर करके समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और प्रबंधित करने में मदद करना है। मई 25 में भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे राष्ट्रपति जोजुआओ मैनुअल गोंजाल्वेस लोरेंको किस देश में राष्ट्र प्रमुख है? तो ए अंगोला। बैडमिंटन विश्व महासंघ के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। हाल ही में मंगोलिया की सुनिंग फटामा लिस्बार्ड कुल 25 से 2029 के कार्यकाल के लिए इनका इसका अध्यक्ष नया अध्यक्ष चुना गया है। इसका गठन वर्ष 1976 को इस खेल के विश्व शासी निकाय के रूप में किया गया है। तो इसका आंसर सी है, ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन है, थाईलैंड की खुनिंग पटामा वार्ड ट्रकुल को चीन के जियामिन में आयोजित 86वीं BWF वार्षिक आम बैठक में 2025 से 2029 के कार्यकाल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। बैडमिंटन विश्व महासंघ का गठन
5 जुलाई 1934 को खेल के विश्व शासी निकाय के रूप में किया गया था। इसकी इसकी पहली विश्व चैंपियनशिप 1977 में आयोजित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहली बार 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में कंपाउंड एंजाइटी स्पर्धा को शामिल किया था। भारत सरकार ने वर्ष 2016 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप शुरू की थी। इसका आंसर ए केवल एक सही है। वर्ष 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार में किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया था? तो बी सुभाषिस बोस। अगला विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया गया था। इसके अनुसार वैश्विक आबादी का लगभग 60% आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहा है। तो ए केवल 2। निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। हर वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। इसका आंसर डी है, दोनों ही सही है। प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? तो ये है एक्सप्लोरिंग द efficacy and reach of mediation। हाल ही में मई 2025 से जर्मनी नया चांसलर चुना गया था। तो सी फ्रेडरिक मर्ज। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को भारत सरकार द्वारा कब सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में देश को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था? तो ए 2015। हाल ही में मई 2025 से टेक्सास स्थित एक्सियोम स्पेस इंक ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया था। तो सी तेजपाल भाटिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया था। और उपयुक्त प्रणाली भारत की पृथ्वी अवलोकन तथा खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं को विशिष्ट रूप से बढ़ाएगी। तो इसका आंसर डी है, दोनों ही सही है। अगला 22 नंबर प्रश्न। हाल ही में जारी चावल की किस्में डीप आरआर राइस 100 कमला एवं पूसा डीएसटी राइस 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया है। इन चावल की किस्मों को CRISPR-Cas9 नाम की तकनीक से तैयार किया गया है। इसका आंसर भी है, दोनों ही सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 दूसरा संस्करण के में समग्र रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ के रूप में उभरा है? तो ए महाराष्ट्र। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो डी वॉशिंगटन। अगला है, वन अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई की निगरानी के लिए एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो सी मध्य प्रदेश। अगला, सुब्रमण्यम कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 2 बी। या बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF द्वारा आयोजित द्विवार्षिक मिश्रित टीम बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इस तरीके से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। इससे पहले के पार्ट भी अपलोड किए जा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब।